नमस्कार। आज हम बात करेंगे आघूर्णों के सिद्धांत के बारे में कि ये आघूर्णों का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं आघूर्णों के सिद्धांत का वर्क जो क्या होता है वो ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत भारी वस्तु होती है और हमें उसको खिसकाना होता है या उसको उठाना होता है, तो उसके लिए हम कोई अपने पास एक सब्बल, जानते हो आप शायद, सब्बल इस तरीके की होती है, कोई लोहे का एक इस तरीके से कोई छड़ होती है, उसको सब्बल बोलते हैं अपन। और कोई वस्तु जिसको अपन को उठाना है उसके इसके नीचे लगाते हैं। मैं आपको एग्जांपल तौर समझाऊं, ये डस्टर है, मान लीजिए हमारा इस डस्टर है और इसको बहुत हल्के वजन से उठाना है और यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाने के लिए एक सब्बल लगाएंगे इस तरीके से, इसके ऊपर यहाँ लगा देंगे और अब हम इसको दबाएंगे नीचे। जब आप इसको नीचे दबाओगे तो देखो ये उठ गया, बहुत कम बोझ से, मतलब ये बहुत भारी है, अगर इसको आप डायरेक्ट हाथ लगा के उठाओगे तो नहीं उठेगा, लेकिन जब आप इससे उसको उठाओगे तो देखो यहाँ पे ये उठ गया। तो हम इसकी बात करते हैं। आज किसी भार को उठाने के लिए आघूर्णों का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और हमारे पास जैसे ये छड़ थी, आपको मार्कर मैंने दिखाया जैसे, वैसे एक छड़ होती है। इस छड़ को आलंब होता है, आलंब जिस पर इस वस्तु को लगाओगे। जैसे कहते हैं ना कि जब इस वस्तु को उठाया तो हमने किसी पे लगाया, जैसे ये कोई मान ली धातु है, इसको उठा के फिर उसको ऐसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे इसको उठाएंगे ऐसे, तो इसको अब इस तरीके से देखो, ये तो भार हो गया और ये आपका क्या हो गया, आलंब हो गया। आलंब मतलब जो इस पर एक नीचे से सपोर्ट लगा रहा है, जो नीचे से सपोर्ट लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, इसको आलंब बोलेंगे। जो ये आलंब है इस पर प्रतिक्रिया बल लगाता है कैपिटल आर। कौन सा बल लगाता है, प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर। और इससे इसकी दूरी मतलब बिंदु ए है और दूसरा हमारा यहाँ पे कौन सा बिंदु है, आपका बिंदु बी है। ए पर तो हमारा बल F1 लग रहा है, बी पर क्या लग रहा है, F2। अब जो आपका ए बिंदु है उसकी दूरी यहाँ से कितनी है, D1, और जो बी बिंदु है उसकी दूरी यहाँ आलंब से क्या है, प्रतिक्रिया बल से D2 दूरी है। अब यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें दो स्थितियां होंगी। एक तो इसका स्थानांतरीय संतुलन की स्थिति के लिए तो हम एक सूत्र बनाएंगे। देखो भाई, ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल R है और नीचे की तरफ ये दोनों है। अगर हम इसको धनात्मक माने, ऊपर वाले पार्ट को R धनात्मक माने, तो ये दोनों क्या मानने पड़ेंगे, ऋणात्मक मानने पड़ेंगे। और संतुलन की स्थिति के लिए इन सबका जो योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो हमने देखो R को प्लस माना तो दोनों क्या माना, फिर माइनस माना। और संतुलन की स्थिति में इन सबका जो योग होगा वो कितना होगा, शून्य। अगर शून्य नहीं रहता है तो संतुलन की स्थिति यहाँ पर नहीं होगी, अर्थात वो जो आपकी छड़ है या तो वो ऊपर जा रही होगी या वो नीचे जा रही होगी। कहने का मतलब हम किसी वस्तु को उठा नहीं सकते उससे, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, संतुलन की स्थिति की जरूरत होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वस्तु घूर्णी संतुलन में भी होनी चाहिए। अब घूर्णन के लिए बात करें तो यहां पर जो ये आपकी D2 डिस्टेंस पर लग रहा है बल F2 और D1 डिस्टेंस पर लग रहा है F1। अगर एक को धनात्मक माने तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए इसको ऊपर उठा रहे हो आप और इसको नीचे ले जा रहे हो, तो एक को धनात्मक मानोगे दूसरे ऋणात्मक को, तो इसको मैंने धनात्मक माना तो इसको क्या मान लिया मैंने, ऋणात्मक। और इनका जो योग होगा वो भी कितना होगा, शून्य, क्योंकि ये किसमें है, संतुलन में। किसके संतुलन में, घूर्णी संतुलन में। तो हमारी यहाँ दो स्थिति हो गई, एक तो हो गई आपकी स्थानांतरणीय संतुलन हो गई और दूसरी हो गई हमारी घूर्णी संतुलन। और आपको पता है कि संतुलन की जब बात आएगा तो कुल योग शून्य। यहाँ संतुलन है तो देखो यहाँ भी शून्य। अब ये स्थानांतरणीय संतुलन था तो ये वाला चीजें लगेंगी यहाँ पे, और ये घूर्णी संतुलन तो हमारी ये वाली चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी, ठीक है। आई थिंक ये चीजें दोनों आपको समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर मैंने बताया कि सर ये D1 क्या है, इस D1 को बोलते हैं भार भुजा। D1 को अपन क्या बोलते हैं, भार भुजा। यानी इस D1 पर मतलब यहाँ पे मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, भार रखा हुआ है, और जो हमारा F1 है इस पर कोई बल लोड है, तो इस पर जैसे भार होगा तो इसको लोड नीचे की तरफ लगेगा, तो हमारा F1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई लोड यानी कोई भार इस पर रखा हुआ है। दूसरा हमारा F2 जो है ना, इसको प्रयास भुजा, यानी जिसको अपन नीचे दबाएंगे उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको नीचे दबाएंगे, तो ये प्रयास कर रहे हो आप, तो ये प्रयास भुजा हो जाएगी आपकी D2 तो। और F2 जो होगा वो लोड को उठाने के लिए लगाया गया बल, इसको प्रयास बल भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो इसको, प्रयास बल भी बोल सकते हो। अगर आप यहां से पूछें कि यांत्रिक लाभ का एक सूत्र बनता है अपना, यांत्रिक लाभ, और वो यही से बनेगा इस सूत्र से, तो यहाँ पर अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको, D1 F1 बराबर D2 F2। तो F1 बटे F2 अगर हम लिखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, D2 अपॉन D1। इसको ना, ये जो हमारा ये होता है इसको बोलते हैं यांत्रिक लाभ, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एडवांटेज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यांत्रिक लाभ,
यांत्रिक लाभ। अब क्या होता है कि जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 होगा तभी अपन किसी वस्तु को उठा सकते हैं, तभी अपन क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को आसानी से उठाया जा सकता है। ध्यान रखना, जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा क्या होगा कि आपका बल क्या हो, ज्यादा हो, ये कम हो, D2 ज्यादा हो, ये कम हो। समझ रहे हो? अगर आपका F1 बड़ा होगा किससे, F2 से, और आपकी D2 बड़ी होगी किससे, D1 से, तभी आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। उसी स्थिति में आप किसी भारी वस्तु को उठा सकते हो। अगर आप उसको उठाना चाहते हो, इसका देखो चित्र बनाओ मैं आपको, इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा भाटा है, भाटा समझते हो, पत्थर को बोलते हैं अपन, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा लगा देंगे पत्थर का, और फिर एक शब्बल लेंगे और शब्बल को अपन इस तरीके से लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये बल, इसकी वजह से इस पर भार इधर लग रहा है और आप इधर लगाओगे। जब आप ये आपका, अब देखो ये जो दूरी हो गई आपकी, अगर देखा जाए तो ये तो हो गई D2, और ये वाली दूरी जो हो गई इसको बोलते हैं D1, है ना भाई। ये तो आपकी दूरी, इसको बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ आएगा आपको, ठीक है ना भाई। तो हम यहाँ पे यही बात कर लेते हैं। मान लो ये कोई बहुत बड़ा आपका भार है, कोई भाटा है। अब हमने यहाँ पे कोई पत्थर लगाया इसके, और यहाँ पे वो शब्बल इसके अंदर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये भार यहाँ पे लग गया, ये भाटा यहाँ पे, तो अब आपका प्रतिक्रिया बल अगर देखा जाए तो यहाँ पे लग रहा है। ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे अपन D1, और ये वाली जो दूरी होगी इसको क्या बोल देंगे अपन, D2। देखो ध्यान से, D2 इधर ही होती है आपकी, जो D2 होती है वो इधर, जहां से आप प्रयास करोगे, तो प्रयास यहां से कर रहे हो तो यहाँ बल लगाओगे F। ध्यान रखना ये बल भी आप ऐसे लगाओगे इस तरीके से घुमाते हुए, तो ये आपका बल कौन सा हो जाएगा, F2, और यहाँ जो बल लग रहा है इसकी वजह से हो जाएगा F1। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको दबाएंगे, यहाँ से इसको आप यहाँ से प्रेस करोगे, दबाओगे नीचे की तरफ, तब ये वस्तु उठेगी। अब इस स्थिति में ये वस्तु तभी उठ सकती है जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ हो एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा कब, जब आपकी ये दूरी अधिक हो और ये दूरी कम हो, यानी ये वाली दूरी अधिक रखोगे, जितनी ज्यादा इसको दूरी को अधिक रखोगे आप, उतना ही आसानी से इस वस्तु को उठा सकते हो। तो कोई भी भारी वस्तु को उठाने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, आघूर्णों के सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा है, ज्यादा नहीं है, इसको आप समझ लोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि आघूर्णों का सिद्धांत क्या होता है। ऐसे और भी टॉपिक्स हैं, आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, 11th क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स वहां अवेलेबल हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। थोड़ा समय निकाल के उनको एक से ज्यादा बार रिपीट भी करोगे तो आपको और ज्यादा वो चीजें अच्छे से समझ आएंगी। धन्यवाद।